विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपना दम दिखाया। जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, वहीं इंदौर संभाग में जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सांसद शंकर लालवानी और आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को सौंपी गई थी। जहां दोनों ही नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की। देखिए रिपोर्ट। इंदौर संभाग में सफल हुई जन आशीर्वाद यात्रा। शंकर लालवानी और जयपाल सिंह चावड़ा की मेहनत लाई रंग। दोनों दिग्गजों के प्रभावी मैनेजमेंट से यात्रा हुई सफल। हाल ही में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ने इंदौर संभाग में अपना अच्छा खासा दम दिखाया, जहां इंदौर संभाग के लगभग सभी जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, तो वहीं जनता ने भी बीजेपी को अपना खूब आशीर्वाद दिया। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के सफल होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यात्रा की सफलता पर खुशी जाहिर की। मैं चूँकि सभी यात्राओं में होकर आया और जो मेरा अनुभव है इस यात्रा का, जो जनता का प्रेम, उत्साह और आशीर्वाद देने की जो उनकी भूमिका है, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत में मध्य प्रदेश से बनने वाली है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि इस यात्रा के अंदर हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, सम्मान किया और बढ़ चढ़कर मोदी जी के कार्यों की, शिवराज जी के कार्यों की प्रशंसा की। अभी पिछले दिनों G20 की मीटिंग हुई। इंदौर संभाग में जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने का श्रेय सांसद शंकर लालवानी और आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को भी जाता है, जहां दोनों ही नेताओं ने अपनी मेहनत के दम पर यात्रा को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की। देखिए, यात्रा क्रमांक 3 जो थी, ये पूरे संभाग साथ देवास जिले की भी थी। 42 विधानसभा थी और 42 विधानसभाओं में 1728 किलोमीटर हम इस यात्रा की दूरी तय की है पूरी यात्रा में। और हम बात करें तो 31 बड़ी सभाएं हुई, 44 छोटी सभाएं हुई और इसमें जो नए मतदाता बने, 47,000 से ज़्यादा नए मतदाता बने और लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े। तो एक ऐसा वातावरण, और देश के प्रमुख हमारे जो संगठन के लोग हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व, शुरुआत हमें मालूम है नितिन गडकरी जी ने की। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं थे, 4 बार हमारी यात्रा में आए और प्रदेश का नेतृत्व भी था। तो एक यात्रा में बहुत उत्साह था, लोगों में बहुत उत्साह था, हर क्षेत्र में था और मुझे खुशी है कि यात्रा के माध्यम से एक वातावरण बना है और इस क्षेत्र में जो 42 सीटें, इसमें अधिकांश सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बिल्कुल वातावरण बना और बहुत उत्साह के साथ आम जनता तो थी सही और कार्यकर्ता भी उत्साहित थे, जनता भी उत्साहित थी। एक अच्छा वातावरण बना और इंदौर की सभी सीटें जीतेंगे। दादाजी धुनीवाले की नगरी खंडवा से माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और ऐसे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में दादाजी धुनीवाले के आशीर्वाद से यात्रा प्रारंभ हुई। लगभग 42 विधानसभाओं को स्पर्श किया। 1800 किलोमीटर के लगभग वो यात्रा संपन्न हुई। हर स्थान पर हर कार्यकर्ता एक प्रकार से कहें कि आंदोलित था। जनता हमारे साथ है, ये विश्वास इस यात्रा के माध्यम से सारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में स्थापित हुआ है और शुरुआती दौर में भारी बारिश के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। पूरे समय इंद्र देवता की कृपा बरसती रही, किंतु यात्रा में अनेक जैसे गोवा के हमारे मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्यमंत्री जी ज्योतिराज सिंधिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, इनका लगातार मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। प्रहलाद पटेल जी, अनुराग ठाकुर जी, ऐसे कई नेता जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, हर विधानसभा में हम पहुँचे और वहाँ इनका मार्गदर्शन मिला। इस कारण से कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं
और वो एक प्रकार से जो अश्वमेघ रथ जो भाजपा ने छोड़ा है और वो 23 के साथ साथ 24 को भी विजय प्राप्त करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ कार्यकर्ता अपने काम में लग गया है। संगठन की रीति नीति होती है, इसको संचालित करने के लिए पूरी एक टीम बनी थी। प्रदेश से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और संभागीय टोली हमारी पूरे टाइम सक्रिय रही। फिर भी जितने लोग हैं संभाग टोली के हों, जिला केंद्र पर, हमने हर दिन पर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया हुआ था। इसको हमने कहा था दिन प्रभारी, रूट प्रभारी, स्वागत प्रभारी, स्वागत रथ प्रभारी, आम सभा प्रभारी, जिला प्रभारी। हर पॉइंट पर हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था की दृष्टि से तैनात था। इसके बाद भी जहां हमको लगा कि हमको यहां खड़े होने से व्यवस्था बनेगी, तो चाहे मोटरसाइकिल रैली में जाना हो, चाहे रथ के ऊपर सवार होना हो, चाहे रथ में कोई गड़बड़ी आ गई हो तो उसके ड्राइवर को मोटरसाइकिल बिठा करके मैकेनिक को लेकर आना हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें, जहां जिस कार्यकर्ता को आवश्यकता महसूस हुई उसने उस भूमिका को निभाया। और उसका ये परिणाम है कि यह यात्रा बहुत उत्साह के साथ संपन्न हुई और जो लोग लगे थे वो उत्साही थे, जो देख रहे थे वो उत्साही थे और जनता का भरपूर विश्वास इस रथ यात्रा को मिला है। इंदौर जो कि आपकी कर्मभूमि भी है, वहां पर ऐसी चर्चा थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर संभाग में जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सांसद शंकर लालवानी और आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को सौंपी गई, जहां दोनों ही नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।